हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई गोल्डी पात्रे और आज हम 19,000 की एक ऐसा पीसी बिल्ड कराएंगे जिसमें आप 4K वीडियो एडिटिंग और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे ब्लेंडर हो गया रेंडरिंग के लिए, ब्लेंडर ऑटोडेस्क माया और प्रीमियर प्रो 4K एडिटिंग के लिए। तो यहाँ पे वीडियो एडिटिंग और ख़ास गेमिंग के लिए ही, और हमारा जो 3D रेंडरिंग हो गया गाइज, इसके लिए ही हम इस पीसी को बिल्ड करा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ये आपके लिए अगर हेल्पफुल होता है गाइज तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दीजिए यार। और रेड कलर का नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइज़ ये तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे 3D रेंडरिंग आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं, 4K एडिटिंग आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन भाई इसके लिए ग्राफिक कार्ड भी रिक्वायर्ड का खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे हमने जो ग्राफिक कार्ड लगाया है वो तो ठीक ठाक ही है, बाकी अगर आप इससे ऊपर जा सकते हो तो आराम से जाइए गाइज़। मैं तो यहाँ पे 90,000 का ही यहाँ पे पीसी बिल्ड करा रहा हूँ। अगर आपका बजट 1 लाख से ऊपर जाता है, जैसे कि 1,20,000 1,30,000, तो यहाँ पर ग्राफिक कार्ड पर आप ज़्यादा फोकस दीजिएगा गाइज़। ग्राफिक कार्ड और रैम यहाँ पे मैंने एक ही स्टिक लगाया है 8 GB का। यहाँ पर आप 3-4 हज़ार और आपके पास एक्स्ट्रा होता है तो एक स्टिक और लगा जी लगाए, क्योंकि यही मेरे फ्रेंडों का रिक्वेस्ट था कि भाई हमें 1 लाख से 10,000 मतलब 90 80 के बीच में ही हमें एक वीडियो बनाकर दो। तो चलिए गाइस, हम यहाँ पे हम प्रोसेसर के बारे में बात करें तो प्रोसेसर पे मैंने Ryzen 5 5601 को यहाँ पे सेलेक्ट किया है। इसमें आपको 6 कोर और 12 थ्रेड देखने को मिल जाता है। 35 MB कैश मेमोरी देखने को मिलेगा। यहाँ पर बेस क्लॉक 3.7 गीगाहर्ट्ज़, मैक्स क्लॉक 4.6 गीगाहर्ट्ज़ देखने को मिल जाता है गाइस। यहाँ पर आपको 65 वाट का TDP देखने को मिल जाएगा। PCI Gen 4 का यहाँ पे केबल देखने को मिल जाएगा। मदरबोर्ड यहाँ पर आप 500 सीरीज़ का ही लगा सकते हो, M4 वाला गाइस। तो यहाँ पे इसका वारंटी अमेजोन पर मिलता है 3 साल का। तो यहाँ पे आप मदरबोर्ड जैसे मैंने 500 सीरीज से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, बिफोर 50 भी ले सकते हो गाइज, लेकिन मैं उसको सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि हमें यार अच्छा प्रोसेसर लगा रहे हैं तो अच्छा मदरबोर्ड भी यहाँ पे लगाना है जनरेशन के हिसाब से गाइज। तो यहाँ पर मैंने 3rd जनरेशन सपोर्ट करने वाला एक P550A Pro वाला MSI की तरफ से आने वाला मदरबोर्ड सेलेक्ट किया है। इसमें आप 128 GB तक 44 मेगाहर्ट्ज़ वाला रैम लगा सकते हो गाइज। मैं तो यहाँ पे 32 मेगाहर्ट्ज़ वाला ही 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाला ही यहाँ पे रैम लगाया हूँ। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो पीछे का पोर्ट्स है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट, USB पोर्ट 2.0 वाला 2 जगह आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कीबोर्ड माउस कॉम्बो यहाँ पे देखने को मिल जाता है वायरलेस वाला। तो यहाँ पे आपको फ्लैश बायोस फ्लैशबैक भी आपको देखने को मिल जाएगा, बायोस फ्लैश बटन। यहाँ पे टाइप सी केबल भी देखने को मिलता है गाइस। सॉरी, टाइप सी केबल बोल दिया मैंने, टाइप सी पोर्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है गाइस। और इसके एक वो है गाइस, आपका जो 2.5G वाला लैन होता है जो आपका उसमें लगाते हैं गाइस, क्या बोलते हैं उसको, प्रिंटर्स वगैरह में लगाते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो चलिए मैंने आपको बताया कि मैंने थोड़ा चीप क्वालिटी का यहाँ पे ग्राफिक कार्ड जो है वो सिलेक्ट किया है। तो चीप भी नहीं है यार, इतना चीप मत समझो कि चीप ही है एकदम। यहाँ पे मैंने 1660 सुपर को सिलेक्ट किया है 6 GB का। हाँ, चीप बोल दिया तो चीप ही नहीं है ना, ठीक है। तो ये 1800 मेगाहर्ट्ज़ वाला स्पीड देता है आपका, और नवीडा कंपनी के तरफ से आने वाला है ये, गैलेक्सी कंपनी का नवीडा जी पोर्ट GTX का। तो यहाँ पे मैंने 6 GB का ही ग्राफिक कार्ड अभी सिलेक्ट किया है। मैंने जैसे आपको बताया, ग्राफिक कार्ड में आप ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हो इसमें, क्योंकि आपको 4K एडिटिंग और अच्छा परफॉर्मेंस वाला गेमिंग चाहिए, तो यहाँ पे आप ग्राफिक कार्ड पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं गाइस। हालांकि इसको छोड़ के तो यहाँ पे आप 2070 पे जा सकते हैं आराम से गाइस। वो बहुत ही इसके लिए हेल्प आराम मतलब फास्ट इसको रन करेगा जो हमारा प्रोसेसर है। तो यहाँ पे मैंने हार्ड ड्राइव जो है WD की तरफ से आने वाला 500 GB का M.2 यहाँ पे सिलेक्ट किया है गाइस। तो M.2 मैंने यहाँ पे इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि गाइस जो SSD होता है वो बहुत ही लो हो गया, मतलब पुराना हो गया यार, और बहुत ही कम फास्ट देता है हमें इसके मुकाबले। तो यहाँ पर मैंने रैम जो सेलेक्ट किया है, मैंने आपको बताया XPG का गेमिंग D30 यहाँ पे सिलेक्ट किया है। सिर्फ एक स्टिक यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया है गाइस, और ये हमारा 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाला है। तो ये मैंने एक ही स्टिक लिया है, यह आपको 3000 रुपये के आसपास मिलता है गाइस। प्राइस जो है मैं आपको सबका प्राइस आपको लास्ट में बताऊँगा गाइस, मैं आपको ना सबका प्राइस लास्ट में और एक साथ बताऊँगा गाइस। तो यहाँ पर मैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट्स की बात करूं जो है हमारा पावर सप्लाई यार चीप क्वालिटी का कभी मत लीजिए, क्योंकि पावर सप्लाई यहाँ पे सबसे मेन होता है गाइस हमारे सभी कंपोनेंट को चलाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कोर्सियर का 550 वाट का यहाँ पर पावर सप्लाई सिलेक्ट किया है गाइस। तो 550 हमारा इतने कंपोनेंट्स के लिए इनफ है गाइस। अगर आप हेवी ग्राफिक कार्ड यूज़ करते हैं तो ये आराम से वहाँ उसको रन करा सकता है गाइस। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट कंपोनेंट्स के बारे में बात करें। तो यहाँ पर मैं कैबिनेट चुना है एंटी स्पोर्ट का ICE 130G।
तो इसको सिलेक्ट करने का रीज़न ये है गाइस कि वो हमारे 3000 के अंडर में हमारा ये कैबिनेट आ जाता है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका, मस्त लुक है इसका यार, शानदार। आपका जो टेम्पलेट ग्लास है वो भी क्लीन मस्त दिखता है, और आपका ऊपर के साइड आप यहाँ पे 3 फैन वाला CPU कूलर लगा सकते हो, और यहाँ पे पीछे की तरफ यहाँ पे एक फैन RGB वाला और लगा सकते हैं गाइज। तो काफ़ी आपका लाइन भी दिया हुआ है, मस्त एक नंबर दिखता है गाइज देखने में। और यहाँ पे कम बजट में इससे अच्छा आपको कैबिनेट कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता गाइज। तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं हमारा कीबोर्ड और माउस की। तो कीबोर्ड और माउस जो भी है ना, आप कभी भी बाय करें, वायरलेस हो चाहे वाईफाई, किसी भी आप कोई भी कंपनी को लो, लेकिन सबसे अच्छा ब्रांड जो होता है वो HP और डेल का होता है गाइस। तो आप HP और डेल का ही ब्रांड ले। यहाँ पे मैंने वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस से यहाँ पे सिलेक्ट किया है HP का। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट कंपोनेंट्स की बात करें, तो नेक्स्ट कंपोनेंट में हमारा यार LG का 22 इंच का यहाँ पे मैंने IPS मॉनिटर यहाँ पे सेलेक्ट किया है, फुल HD वाला। तो यहाँ पे IPS पैनल लगा हुआ है गाइस। IPS पैनल मतलब ये आपका 4K मॉनिटर नहीं है। 4K मॉनिटर लोगे यार तो कम से कम आपको 40,000 से ऊपर जाना पड़ेगा गाइस। कम से कम तो 35 से चालू है गाइस, 35 से 40,000 तक। तो इसका आपको मैं डिटेल बता दे रहा हूँ, ये फुल HD है 1920x1080 प्लस। तो गाइस ये IPS पैनल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 16 हर्ट्ज तक ये रिफ्रेश रेट करता है। आपको VGA पोर्ट, HDMI पोर्ट, DVI पोर्ट सभी पोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऑडियो पोर्ट, हेडफोन यहाँ पर सभी पोर्ट देखने को मिल जाएगा गाइस। और ये इसको अगर आप 178 डिग्री सेल्सियस तक वाइड एंगल मतलब टेढ़ा मेढ़ा करके भी देखो ना, यहाँ पे कहीं से भी बैठ के देखो, तिरछा देखो, सीधा देखो, आपको ये क्लीन ही दिखाई देगा गाइस। अदर जैसे डिस्प्ले होता है हमारा LED डिस्प्ले होता है, अगर आप बैक में बैठ के वैसे देखोगे तो वो जो है हमारा काला काला, थोड़ा काला काला या वाइट वाइट दिखने लगता है गाइस, थोड़ा देखें तो। चलिए हम ये आपका टोटल प्राइस बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोसेसर के प्राइस 26,299 रुपये, हमारा मॉनिटर का प्राइस 11,999 रुपये, कीबोर्ड एंड माउस का 1,350 रुपये, कैबिनेट का 2,999 रुपये, और हमारा जो पावर सप्लाई है उसका प्राइस 4,150 रुपये, और हमने वैसे बताया हमारा रैम का प्राइस 3,078 रुपये गाइस। मैंने आपको 3,000 बताया, 78 रुपये थोड़ा ज़्यादा है गाइस। तो अगर आपके पास बजट ज़्यादा होता है तो इसको जरूर सिलेक्ट लीजिए। यहाँ पे मैंने स्टोरेज का प्राइस हमारा M.2 का प्राइस 5,192 रुपये, मदरबोर्ड का 14,900 रुपये, ग्राफिक कार्ड का 19,199 रुपये गाइस। तो टोटल प्राइस हमारा 89,000 मतलब 89,000 रुपये पड़ता है गाइस, मतलब 1,000 कम 90,000 रुपये। तो मैंने 90,000 का बताया, लेकिन 1,000 और कम करा है मैंने। आपका बजट अगर 1 लाख से ऊपर जाता है, 1,20,000, 1,30,000, तो यहाँ पर ग्राफिक कार्ड पे आप अच्छा फोकस कर सकते हैं। यहाँ पर कम से कम यार 27 तो यहाँ पे 2070 यहाँ पे लगा ही लो, 2070 सुपर। अब यहाँ पे नहीं तो आप 3060 Gi मतलब TI लगा सकते हो यहाँ पे, मतलब आपका ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस करेगा यार ये PC जो है। तो चलेगा, इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं, हमारा ख़त्म करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस।